देखिए जी, हम लोग ट्रायंगल्स वाला पोर्शन कर रहे थे और एनसीईआरटी से कर रहे थे। इसमें एक्सरसाइज ये मैंने सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बताए थे और फिर इसको आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। पेज नंबर एक्सरसाइज 6.2। हाँ, ये तो हमने कर ली थी। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। हाँ, इसमें पेज नंबर 135 पर एग्जांपल नंबर 4 करा था, फिर एग्जांपल नंबर 5 करा था, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल नंबर 7 भी करा था, जिसमें वो गर्ल की शेडो की लेंथ निकालनी थी, वो वाला हमने लास्ट में करा था। पेज नंबर 137 एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे। पेज नंबर 137 एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 में फिगर दे रखी है। इन फिगर 6.33 सी एम एंड आर एन आर रिस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, प्रूव दैट दिस। तो एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, ए बी सी। ये सी एम उसका मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या है कि ये ए एम और एम बी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद है दूसरा पी क्यू आर। पी क्यू आर, इधर है पी, ये है क्यू और ये है आर। पी क्यू आर, आर एन और दे रखा है कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। गिवन ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है। अब सी एम मीडियन है तो ये जो ए एम है और बी एम है ये दोनों इक्वल हो गए। आर एन मीडियन है तो ये क्यू एन और पी एन ये दोनों इक्वल हो गए। कॉमन क्यों हो गए? ये अलग ट्राइंगल है, एक अलग ट्राइंगल है। ठीक है। तो मीडियन का क्या काम होता है? मीडियन जैसे ये सी एम मीडियन दे रखा है तो ये जिस लाइन पर ड्रॉप होगा उस लाइन को बाइसेक्ट कर देगा, मतलब 50-50 में डिवाइड कर देगा, इक्वली डिवाइड कर देगा। तो हाँ, एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया, ऐसे ही एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये हो गया। हाँ, वो तो है ही, कॉमन है दोनों ट्राइंगल। अरे कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी निकाल रहे हैं। हाँ, रुको अभी। देखिए यहाँ पर प्रूव क्या करना है हमें। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल एएमसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एंड आर। ट्राइंगल एएमसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एंड आर, ये चीज प्रूव करनी है। ट्राइंगल एएमसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एंड आर, ये प्रूव करना है। अब देखिएगा किस तरह से प्रूव करेंगे। ट्राइंगल एएमसी कौन सा है? ये वाला एएमसी, और ये हो गया पी एन आर, ये चीज प्रूव करनी है। तो अब हम इसमें ऐसे करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। तो इन
बल्कि ये कहेंगे कि सिंस इट इज since it is given that triangle ABC is similar to since it is given that triangle ABC is similar to triangle PQR, ये दोनों सिमिलर दे रखे हैं, तो मैं इसमें क्या कहूंगा कि ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, मतलब पहला दूसरा AB, इसका पहला दूसरा PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू इसका दूसरा तीसरा BC, इसका दूसरा तीसरा QR, BC अपॉन QR इज इक्वल टू इसका पहला तीसरा AC और इसका पहला तीसरा PR, AC अपॉन PR। कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो हमारे पास ये रेशियो इनके इक्वल हो गए। उसके अलावा मैं ये कहूंगा कि ट्राइंगल ABC में पहली पोजीशन पर A लिखा हुआ है और ट्राइंगल PQR में पहली पोजीशन पर P लिखा हुआ है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, सिमिलरली ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे। तो एंगल ए, इसमें एंगल ए को क्या लिखूंगा भाई, बी और सी के बीच में डाल दो ए को, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, ऐसे ही इसमें एंगल पी को क्या लिखेंगे, क्यू और आर के बीच में डाल दीजिए पी को, तो एंगल क्यू पी आर। तो एक तो इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल दीजिए और इक्वेशन नंबर 2 इसको बोल दीजिए। अब देखिएगा कि जैसे ये हमारे रेशियो इक्वल दे रखे हैं, मेरे को बात करनी थी किसकी, ट्राइंगल एएमसी की और ट्राइंगल पीएनआर की। तो मैं ये लिखूंगा इन 90 डिग्री कहाँ दे रखा है, मीडियन 90 डिग्री नहीं होता, मीडियन सिर्फ सामने वाली साइड को डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में, 90 डिग्री नहीं होता। ठीक है, मीडियन 90 डिग्री का एंगल सिर्फ और सिर्फ आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल में बनाता है और इक्विलेटरल ट्राइंगल में बनाता है, और कहीं नहीं। ठीक है, देखिए हम ये कहेंगे मुझे एएमसी और पीएनआर इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, तो इन ट्राइंगल एएमसी एंड ट्राइंगल पीएनआर, इन ट्राइंगल एएमसी एंड ट्राइंगल पीएनआर from equation 1 AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 से हमने ये देखा। अब क्या करो कि यहाँ ए बी और पी क्यू में ऊपर और नीचे हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ ऑफ ए बी अपॉन हाफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। हाफ ऑफ ए बी का आधा कितना हो जाएगा, आप खुद देखिए, ए बी का आधा ए एम भी बोल सकता हूँ और मैं बी एम भी बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे ट्राइंगल ए एम सी की बात करनी है तो मैं ए एम में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं ए बी के हाफ को बोल दूंगा ए एम। यहाँ पर आप देखिए ए बी अपॉन पी क्यू है, मैंने न्यूमरेटर में भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा तो हम कर सकते हैं ना। बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, अच्छा, ठीक है, सभी को क्लियर है? न्यासा, प्राजक्ता, विदिशा, इशिता, योग सेक्शन, सर यस सर। सभी बच्चे समझ रहे हैं ना? चलिए आगे चलता हूँ फिर मैं। नेक्स्ट देखिएगा, ए बी का आधा कितना हो जाएगा, ए एम, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया ए एम। ऐसे ये जो पी क्यू है इसका आधा कितना हो जाएगा, पी एन इज इक्वल टू बी सी
तो बीसी में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मुझे तो एएमसी चाहिए था। तो ये बीसी अपॉन क्यू आर वाला मेरे काम का नहीं है। एसी अपॉन पी आर, यस एसी इस ट्राइंगल में लाई कर रहा है, ऐसे पी आर भी पी एन आर में लाई कर रहा है। तो मैं लिखूंगा एसी अपॉन पी आर, ये हो गया। और फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। देखिए अब क्या हो गया, ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, और ए एम और ए सी के बीच का एंगल ये, ऐसे ही पी एन और पी आर के बीच का एंगल ये। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड, ऐसे ही साइड एंगल साइड। समझ गए कि नहीं? ठीक है पक्का? बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे, ध्रुव, आशुतोष, अमन, क्लियर है? यस सर। यस गरिमा, सर। यस सर। ठीक है, अक्षत, गरिमा, इंदर, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ। यस सर। ओके, बाई एस ए एस सिमिलैरिटी, बाई एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर। सीक्वेंस उसी स्टाइल से देखेंगे, जैसे आप देखोगे ये ए एम है और ये ए सी है। तो मैं ये करूंगा कि जब इनको ओवरलैप करना होगा तो मैं ए एम को क्या लिख दूंगा, एम ए, और इधर ए सी है ही, पी एन को मैं लिख दूंगा एन पी, और इधर पी आर है ही। इससे क्या होगा, जब इसको ओवरलैप करेंगे, ये हटाओ, जब इनको ओवरलैप करेंगे तो एम ए और ए सी जब ओवरलैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल एम ए सी इज इक्वल टू एन पी और पी आर। जब ये ओवरलैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिमिलर टू ट्राइंगल एन पी आर। लेकिन ये थोड़ी पूछा था हमसे, हमसे तो ये कहा था कि ट्राइंगल ए एम सी और ट्राइंगल पी एन आर को सिमिलर प्रूव करो। तो अगर मैं ए एम को पलट कर, एम ए को पलट कर ए एम कर दूं तो कोई बात तो नहीं। भाई हमने पहला और दूसरा अल्फाबेट को मैं पलट रहा हूँ, तो वो ए एम सी बन जाएगा। ठीक है, तो जब मैं इस ट्राइंगल में पहले और दूसरे अल्फाबेट को पलटूंगा ना, तो मुझे इस ट्राइंगल में भी पहले और दूसरे अल्फाबेट को पलटना होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको, ट्राइंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर। क्योंकि बेटा सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है, इस वजह से मैंने पहले एम ए सी लिखा था। कैसे कि ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो इस वाले में न्यूमरेटर इसका और इसका न्यूमरेटर, इन दोनों में अल्फाबेट कॉमन कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है कॉमन, उसको बीच में लिखा जाता है। जैसे एम ए एम है तो ए एम को पलट कर लिख दिया एम ए। जैसे ए सी है तो एम ए और ए सी जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम ए सी। ये ए इस ए के ऊपर ओवरलैप कर जाना चाहिए, कॉमन अल्फाबेट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही एनपी और पी आर है, ये पी एन था, मैंने देखा इधर पी है, इधर भी पी है, तो मैंने इस पी एन को पलटकर एनपी कर दिया। तो एनपी और पी आर जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो पी इस पी के ऊपर ये एनपीआर बन जाएगा। फिर एनपीआर तो बन गया, अब मुझे तो पीएनआर चाहिए था ना, तो पीएनआर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके पहले और दूसरे अल्फाबेट को इंटरचेंज करना पड़ेगा। इंटरचेंज कर दिया, जब इसको करा इंटरचेंज तो इस वाले ट्राइंगल के भी पहले और दूसरे अल्फाबेट को इंटरचेंज करना पड़ेगा। जब इंटरचेंज कर दिया तो ट्राइंगल एएमसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीएनआर आ गया। बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर। चलिए जी ठीक है, आगे चलता हूँ फिर मैं। यस सर। ओके, फिर इसका ना सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में है टू प्रूव सी एम अपॉन आर एन
टू प्रूव CM अपॉन RN इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। AB अपॉन PQ, ये चीज प्रूव करनी है। लिखेंगे since we have proved that triangle AMC is similar to triangle PNR, it implies that पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है AM, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है PN, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है MC, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है NR, इसका पहला तीसरा अल्फाबेट AC और इसका पहला तीसरा अल्फाबेट PR। ये हो गया। मुझे क्या प्रूव करना है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू CM अपॉन RN। MC का मतलब CM, NR का मतलब RN, AM PN। AM का अगर डबल से, अगर इसका डबल कर दूं तो क्या बन जाएगा AB, ऐसे PN का अगर डबल कर दें तो PQ बन जाएगा। तो AM को 2 से मल्टीप्लाई करो, ट्वाइस ऑफ AM, ऐसे ही PN को 2 से मल्टीप्लाई करो, ट्वाइस ऑफ PN इज इक्वल टू MC को पलट कर लिख देंगे CM और NR को पलट कर लिख देंगे RN। AM का डबल क्या हो गया AB, ऐसे ही ये जो PN है, PN का डबल क्या हो जाएगा PQ इज इक्वल टू CM अपॉन RN। यही प्रूव करना था। ठीक है, सेकंड पार्ट क्लियर है? नहीं, देखो हमने क्या करा यहाँ पर, अभी अभी जस्ट मैंने फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करा कि ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR। और जब ये हमने सिमिलर प्रूव कर दिया तो इसका पहला, इसके रेशो इक्वल कैसे लिखे जाते हैं कि पहला दूसरा अल्फाबेट है AM और इसका पहला दूसरा अल्फाबेट है PN, तो AM अपॉन PN ये हो गया। फिर इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट है MC, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट है NR, तो MC अपॉन NR। फिर इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट है AC और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट है PR। ये तीनों रेशो इक्वल आ गए। ठीक, अब जो मुझे प्रूव करना है उसमें मुझे CM चाहिए और RN चाहिए, तो मुझे MC तो दिखाई देगी। MC का मतलब क्या है, पलट कर अगर लिख दूं तो CM, एक ही बात है। ऐसे ही NR है, इसको पलट कर अगर लिख दूं तो RN, है ना, ये हो गया। अब ये देखो AM का अगर डबल कर दूं तो बेटा AB बन जाएगा। देखो AM का डबल कर देंगे तो AB बन जाएगा, क्योंकि CM मीडियन है, ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो AM का डबल कर देंगे तो AB बन जाएगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में PN है, PN का अगर डबल कर देंगे तो PQ बन जाएगा। ठीक है, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तीसरा वाला AC अपॉन PR मेरे काम का ही नहीं है, तो मैंने हटा दिया उसको। ठीक, तो ट्वाइस ऑफ AM क्या हो गया AB, ट्वाइस ऑफ PN क्या हो गया PQ इज इक्वल टू CM अपॉन RN। बताइए जी, सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. युग समझ रहे हो? युग, Yes, sir. ठीक है बेटा, ओके। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है टू प्रूव triangle CMB is similar to triangle RNQ। मुझे प्रूव करना है कि ट्राइंगल CMB, ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल RNQ, ये दोनों भी सिमिलर हैं। तो इसको बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट करा था। हम ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 ट्राइंगल ABC और PQ आर सिमिलर दे रखे हैं, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया था ना, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। इज इक्वल टू AC अपॉन PR। एक तो ये है ही,
उसके बाद मुझे कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं, सी एम बी और आर एन क्यू, सी एम बी और आर एन क्यू। देखो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है, ठीक है। तो इस पर सेकंड पोजीशन पर कौन सा एंगल आ रहा है, बी, और इस पर सेकंड पोजीशन पर कौन सा एंगल आ रहा है, क्यू। तो ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल क्यू, ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएंगे। एंगल सी एम बी विल बी इक्वल टू एंगल आर क्यू एन। एंगल सी एम बी इज इक्वल टू एंगल आर क्यू एन। रीजन में लिखेंगे हम, सिंस क्या है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, बी होगा, सही कह रहे, सी बी एम। एंगल सी बी एम इज इक्वल टू एंगल आर क्यू एन, ये वाला ठीक है ना। सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखिएगा कि मुझे सी एम बी चाहिए, तो सी एम बी के लिए एक तो सी एम चाहिए होगा, सी एम यहाँ पर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, छोड़ दो। दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या, एम बी, एम बी मतलब बी एम, ये मिल रहा है मुझे। तो बी एम कैसे मिलेगा, आप ये देखो कि अगर इस ए बी का हाफ कर दिया जाए तो मैं उसको ए एम भी बोल सकता हूँ, बी एम भी बोल सकता हूँ, अगर ए बी का हाफ कर दिया जाए, ठीक है। तो ये जो ए बी है, इसमें मैं ऐसे कर दूंगा, हाफ ऑफ ए बी अपॉन डिनोमिनेटर में पी क्यू है, ये इधर दिखाई नहीं देगा, ऊपर कर देता हूँ इस तरफ। हाफ ऑफ ए बी अपॉन हाफ ऑफ पी क्यू, ये कर दिया, इज इक्वल टू बी सी भी मेरे को चाहिए और क्यू आर भी चाहिए, तो बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है ना। बी सी पहला और तीसरा अल्फाबेट बी सी बनेगा और पहला और तीसरा अल्फाबेट आर क्यू यानी कि क्यू आर बनेगा, ये भी मुझे चाहिए। और तीसरा ए सी अपॉन पी आर, ये ए सी और पी आर ये तो दूसरे ट्राइंगल का, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ट्राइंगल सी एम बी पर फोकस करना है और ट्राइंगल आर एन क्यू पर फोकस करना है। इतना हो गया, इज इक्वल टू ए बी का आधा बी एम, और ऐसे ही पी क्यू का आधा क्यू एन लेंगे इस टाइम, इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो बी एम और बी सी कौन कौन सा यूज हो रहा है, एक तो बी एम यूज हो रहा है और एक बी सी हो रहा है यूज, और दोनों के बीच का एंगल तो साइड एंगल साइड। ऐसे ही देखो क्यू एन और क्यू आर, तो एक तो क्यू एन यूज हो रहा है और एक क्यू आर यूज हो रहा है, और दोनों के बीच का एंगल ये क्यू, ये इक्वल है इसके बी के। समझ गए, क्लियर है कि नहीं बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है भाई, ऐसे है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल सी एम बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर एन क्यू, ये प्रूव करना था, सीक्वेंस उसका आप देखते रहना, ठीक है। इसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद में क्या है, एक्सरसाइज 6.3 है। 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें दे रखा है, स्टेट which pairs of triangles in figure 6.34 are similar, write the similarity criteria used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form। आप देखिए इसमें ना 6 अलग अलग फिगर्स दे रखी हैं, फिगर 1 2 3 4 5 6, 6 अलग अलग फिगर्स हैं। तो एक बार जरा देखिए, मैं बस 1 मिनट में पानी पी कर आ रहा हूँ, आप एक बार देखिएगा कि कौन सा आप कर सकते हैं कौन सा नहीं कर सकते, एक बार देखकर बताइए, बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
हाँ जी, इसके 6 पार्ट्स आपने देखे। किसी पार्ट में आपको लग रहा है कि कोई एक पार्ट या 2 पार्ट में करवाऊं? एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। मैं एक काम करता हूँ, आपको इसमें पार्ट 4 और पार्ट्स 4 और 5 करवाता हूँ मैं, ठीक है? आप देखिएगा, बाकी के पार्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे फिर किस तरह से करने हैं। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। 4th में है एम एन एल, ये ट्राइंगल दे रखा है एम एन एल। एम एन एल, एक तो ट्राइंगल ये दे रखा है और दूसरा ट्राइंगल थोड़ा बड़ा दे रखा है पी क्यू आर। पी क्यू आर, तो एम एन एल और पी क्यू आर। अब जैसे एम एन एल है, ये हो गया 2.5 5 और बीच में 70 डिग्री, हो गया 2.5 और इधर 5 और ये बीच में 70 डिग्री। फिर पी क्यू आर में 5 10 और बीच में 70 डिग्री, इधर 5 इधर 10 और ये जो बीच का एंगल है ये 70 डिग्री। तो मैं ये देख रहा हूँ कि 2.5 का डबल है 5, 2.5 टू ज़ा 5, ऐसे ही 5 का डबल है 10। ऐसे ही 2.5 और 5 के बीच में एंगल 70 डिग्री है और फिर ये जो दोनों साइड्स हैं इनके बीच का एंगल 70 डिग्री है। तो साइड एंगल साइड से दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है? सीक्वेंस देखना है कैसे है। मैं ये कहूंगा एम एन अपॉन पी क्यू। एम एन अपॉन पी क्यू, एम एन कितना है 2.5 और पी क्यू कितना है 5, ठीक है? तो पॉइंट गया तो नीचे 50 हो गया, 25 वन जा 25, 25 टू जा 50, तो ये हो गया 1/2। फिर अगला देखेंगे एम एल अपॉन क्यू आर। एम एल अपॉन क्यू आर, एम एल है 5 और क्यू आर है 10, 5/10, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, दिस इज ऑल्सो कमिंग टू बी 1/2। दोनों आपका 1/2 के इक्वल आ गए। तो मैं बोलूंगा एम एन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एम एल अपॉन क्यू आर। अब यहाँ पर ऊपर अल्फाबेट क्या कॉमन है, एम, तो इसको ऐसे लिखेंगे एन एम और इसको लिखेंगे एम एल। पी क्यू और क्यू आर ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, पी क्यू और क्यू आर ये रेशियो इक्वल है। और जो बीच का एंगल है ना एन एम एल, एंगल एन एम एल इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर।
इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो अब आप ये देखिए कि ये साइड और बीच का एंगल ऐसे, यस ऐसे ये साइड और बीच का एंगल दोनों इक्वल है ना, उनका रेशो इक्वल है साइड्स का, और बीच का जो एंगल है वो इक्वल है। तो क्या बोलेंगे, एस ए एस, साइड एंगल साइड। तो भाई एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल एनएम और एमएल कंबाइन कर दीजिए, ट्राइंगल एनएमएल इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यू और क्यूआर कंबाइन कर दीजिए, इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए बेटा, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. न्यासा Yes, प्रोजेक्ट, sir. न्यासा और प्राजक्ता क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आपकी विदिशा, Yes, sir. इशिता, sir. इंदर, गरिमा, दिशा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा। आगे चलता हूँ फिर मैं, ये फोर्थ पार्ट देखा इसका मैंने, ऐसे ही सिक्स्थ पार्ट देखेंगे इसका। सिक्स्थ पार्ट में दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स दे रखे हैं, डी ई एफ। डी ई एफ और पी क्यू आर। डी ई एफ और पी क्यू आर, अब डी है 70 डिग्री और ई है 80 डिग्री। डी है 70 डिग्री और ई है 80 डिग्री। ऐसे ही क्यू है 80 डिग्री और आर है 30 डिग्री। एट्टी डिग्री और 30 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से देखिए 80 प्लस 70 कितना हो गया, 150, और 150 और 30 हो जाएगा 180, तो ये 30 डिग्री हो गया। ऐसे यहाँ देखिए 80 प्लस 30 हो गया 110, 110 प्लस 70 हो जाएगा 180 डिग्री। तो 80 70 30, 80 70 30, ट्रिपल ए कर दीजिए ना। तो क्या हो गया, 80 70 30, 80 70 30, तो ये तीनों एंगल इक्वल है। ठीक, मैं कहूंगा एंगल डी इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल डी भी 70 है और एंगल पी भी 70 है। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 70। फिर एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 80। फिर एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो क्या हो गया, डी ई एफ और ये क्या हो गया, पी क्यू आर। देयरफॉर बाई ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये रेशियो आपका है। इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 2 पार्ट्स आपको करवाए हैं, बाकी के जो पार्ट्स हैं वो सब आप खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या बोला है इसमें इन्होंने। In figure 6.35, triangle ODC is similar to triangle OBA. And angle BOC is equal to 125, angle CDO is equal to 70 degree. Find angle DOC, DCO and OAB.
125 डिग्री, सेवेंटी डिग्री, ये हो गया। निकाल लेंगे अभी, पहले देखो तो सही क्या क्या पूछा जा रहा है। इन्होंने बोला है ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए, गिवन ट्राइंगल ओडीसी is similar to triangle OBA। ट्राइंगल ओडीसी और ट्राइंगल ओबीए ये सिमिलर दे रखे हैं। अब ये वाला एंगल दे रखा है 125, ये 70 डिग्री। वो पूछ रहे हैं कि हमें क्या क्या बताना है। एंगल डीओसी, एंगल डीओसी, एंगल डीसीओ एंड एंगल ओएबी। अब दे रखा है, मैं अब इसमें ये देखूंगा कि कौन कौन से एंगल मैं वैसे ही बता सकता हूँ कि इक्वल हैं। देखो, जैसे यहाँ दे रखा है ट्राइंगल ओडीसी और ट्राइंगल ओबीए कि ये एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो यहाँ पर हम ये करेंगे, सिंस ट्राइंगल ODC is similar to triangle OBA, it implies that पहला दूसरा नहीं, सॉरी, रेशो तो लेना ही नहीं है साइड्स का, एंगल लेना है। इसका एंगल O और इसका एंगल O इक्वल होगा, तो एंगल O कैसे लिखेंगे? एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOA। भाई इसको O को बीच में डाल दो, इक्वेशन 1। फिर ये D, ये बीच वाला सेकंड वाला अल्फाबेट देखो D, और इसका सेकंड अल्फाबेट B, एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA, इक्वेशन 2। फिर तीसरा अल्फाबेट C, तो एंगल OCD इज इक्वल टू इसका तीसरा अल्फाबेट A, एंगल OAB। इक्वेशन 1 2 3, ये तीन एंगल्स हो गए इस तरह से, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं। ठीक, ये करने के बाद में फिर देखिएगा ये पूछ क्या रहे हैं हमसे। अब इस तरफ करूंगा आगे। एंगल DOC और एंगल BOA ये दे रखा है। अब देखो क्या करना है इसमें। सबसे पहले क्या पूछा? एंगल DOC ही पूछ रहे हैं ये। क्या मेरे पास BOA है? BOA क्या ये वाला एंगल है? ये तो नहीं है मेरे पास, तो कैसे निकालेंगे BOA को? ये 125 है, तो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। हाँ, ये BOC 125 डिग्री दे रखा है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये एंगल और ये एंगल क्या है? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो एंगल BOC प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? लीनियर पेयर। अभी BOC है 125 डिग्री और एंगल BOA निकालना है, तो एंगल BOA इज इक्वल टू 180 माइनस 125 कितना हो गया? हाँ, 55 पक्का? चलिए जी, ठीक है, 55 डिग्री हो गया। डी और सी में कैसे, मतलब DOC DOC? हाँ, वो कोई बात नहीं। जब मेरे पास ये आ गया ना, सुनो, जब ये आ गया तो ये और ये तो वैसे ही इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट। अब देखिएगा, हाँ ठीक है, देयरफॉर
एंगल DOC is equal to एंगल BOA is equal to 55 डिग्री। रीजन लिख दो आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, या तो ये लिख दो या वैसे ही बोल दीजिए DOC BOA, वैसे इक्वेशन नंबर 1 से भी इक्वल हमने देख लिया था। अगला देखिएगा, अगला ये क्या पूछ रहे हैं, DCO, ये वाला DCO एंड दिस एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OBA, OBA, ठीक है। OBA की वैल्यू दे रखी है क्या? नहीं, क्या हुआ? हाँ चलिए, तो ये ODC और OBA ये है, और मुझे निकालना क्या है, DCO निकालना है, और OAB एक ये वाला एंगल भी निकालना होगा। OAB इज इक्वल टू OAB। चलो, ये 70 डिग्री था, ये 55 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा? चलो, तो मैं बोलूंगा एंगल ODC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो गया? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अभी ODC कितना है? 70, और ये कितना है? 55। 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री, 125 डिग्री एंगल DCO इज इक्वल टू 180 माइनस 125 कितना? या कुछ और है? 55 है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 55 डिग्री आ गया, ये भी यस आइसोसेलेस हो गया। ये 55, ये 55, तो मेरे पास DCO की वैल्यू निकल गई, DOC की वैल्यू निकल गई, DCO की निकल गई। अब OAB, OAB, OAB OCD के इक्वल है। एंगल OAB, हाँ, एंगल OCD इज इक्वल टू 55 डिग्री। इक्वेशन 3 में हमने देखा ही था कि OAB और OCD ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो ये हमारा 55 डिग्री हो गया। तो कुल मिलाकर इसमें जो आपसे तीनों एंगल पूछे गए हैं, तीनों एंगल्स की वैल्यू 55 डिग्री ही है। बताइए बेटा, सबको क्लियर है इतना? यस सर। Yes, जी को sir. समझ में आ गया? चलिए जी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बड़े दिन हो गए मैथ्स ही करते हुए, कल साइंस करेंगे। तो साइंस में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करवाऊं कल? चलो देखता हूँ। फिजिक्स For में light. आई फिजिक्स में आई चैप्टर सर। बनाएंगे, चलो ठीक है, मैं कल देखता हूँ। कल हम साइंस करेंगे, है ना। नया चैप्टर करते हैं स्टार्ट, और क्लासेस आपकी अलग अलग टाइम पर ही होंगी। अभी पिछले 2-4 दिन से मैं कंबाइन ले रहा था, तो 3:30 बजे अलग होगी क्लास और 8 बजे अलग होगी, ठीक है। चलिए जी, ओके Thank you, sir. ओके ठीक है सर। ओके।